नहीं हुई क्लास, आई रिमेम्बर नहीं हुई। सो बेसिकली क्लास ऐसे राइटिंग के आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पहले मैं उनको कवर करूंगी, देन आई विल बी एंटरटेनिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है। सो रूल्स क्या है कि आपके पेपर में जो ऐसे राइटिंग होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। Descriptive is the type of essay writing जिसमें you people are given a topic basically, and you need to describe and explain each and everything related to that. For example, ज्यादा से ज्यादा आपके पेपर में क्या आ जाते हैं कि जी, advantages of morning walk। सो एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग वॉक, इट डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली कि आप उसमें कितना कितना ज्यादा मटेरियल डालते हैं, कितना उसको आप डिस्क्राइब करते हैं, कितना आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, या डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, सो दिस इज समथिंग दैट यू पीपल कैन राइट फ्रॉम योर ओन सेल्फ। आप डिस्क्राइब जितना, लाइक आई मीन टू से कि आपके पास 2 पेजेस हैं या 3 पेजेस हैं, एंड यू पीपल हैव मटीरियल एंड यू पीपल हैव बेसिकली नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, तो आप उसको डिस्क्राइब करते चले जाते हैं। आपके पेपर में मोस्टली इसी टाइप के ऐसे आते हैं, लाइक डिस्क्रिप्टिव ऐसे। कभी कभार आपके पेपर में आ जाते हैं नैरेटिव राइटिंग या नैरेटिव टाइप ऑफ ऐसे। अब नैरेटिव क्लास, नैरेटिव इज समथिंग दैट यू नरेट बेसिकली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विजिट टू हॉस्पिटल, अ विजिट टू म्यूजियम, ठीक है, अ विजिट टू अ पार्क, बेसिकली एनीथिंग दैट बेसिकली कंटेन्स अ स्टोरी। ठीक है। उसमें फिर आप अपना नरेट करते हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं, आप उसमें अपने वर्ड्स बेसिकली नरेट करते हैं, बट आप फिर उसको एक स्टोरी टाइप की तरह लिखते हैं। ऐसे राइटिंग, आर वी डन विद ऐसे राइटिंग? That's why you people are making. Okay, and what about others? Manha, have you done have we done essay writing? Okay, sorry. Sorry then, sorry. ठीक है। So then when I was discussing about essay writing class, कि आप लोगों को मैं essay writing का होमवर्क देती हूँ, most of the students said कि हमने मैम essay writing ही नहीं की अभी तक। So then, like, no, we cannot repeat it because we will be going for transitional devices today. Okay, give me 1 minute then. Okay, class. So back to the topic. It's okay if we had done the essay writing. Last time I was talking about essay writing, so most of the students said that we haven't done. And basically, I'm like continuously teaching, so I was not well aware about this fact कि हमने essay writing कर ली थी, but it's okay, no problem. Moving towards our today's lecture, that is transitional devices. Transitional devices जी आपके पेपर में 6 marks का आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं related to it.
And then secondly, it is in the form of always in the form of a paragraph. एक पैराग्राफ गिवन होता है आपको, ऑप्शंस भी गिवन होते हैं कि ये है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। बेसिकली पेपर आप लोगों को समहाउ विच आई कंसिडर कि पेपर आप लोगों की बोर्ड ने आप लोगों के लिए बहुत इजी कर दिया है, बहुत इजी। इट इज लाइक जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल नाउ। ठीक है कि आपकी इसमें लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग भी उन्होंने कर दी है, कैंसिल कर दी है। ठीक है, और उसकी जगह जो आपको दे रहे हैं वो भी आपको दे आर गिविंग द ऑप्शंस अमंग कंजंक्शंस हैं, वो भी आपको ऑप्शंस ऊपर गिवन होते हैं। The only thing is that कि you need to have a lot of practice related to these questions. So transitional devices basically class ये आपका पैराग्राफ फॉर्म में and the fill in the blanks फॉर्म में आते हैं, 6 मार्क्स के बेसिकली आपके आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्लीज अब ये नहीं कहना कि क्लास हमने मैम जी क्या करवा रही है, हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कर रहे हैं, कैन वी यूज वन ट्रांजिशनल डिवाइस मोर देन वन टाइम इन द पैराग्राफ ब्लैंक्स। ठीक है, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन लेंगे मालका। सो ट्रांजिशनल डिवाइसेस बेसिकली क्लास किसके लिए यूज होते हैं? You need to write it down that these transitional devices are used to connect ideas, ठीक है, improve coherence and enhance the flow of writing. सो ट्रांजिशनल डिवाइसेस बेसिकली क्लास आपके पैराग्राफ में जिस तरह हमने डिडंट वी टू जी प्रीवियस मार्क्स लगते हैं। ट्रांजिशन डिवाइसेस क्लास हमने की है, पहले हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट करूं। आंसर करें जी, ट्रांजिशन डिवाइसेस हमने की है कि नहीं? आई नो वी हैवंट डन, बट आप लोग बताएं। नहीं नहीं, सारे बता दें, सारे बता दें, ताकि इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा यमुना, वी हैव डन दैट, बताते जाएं बताते जाएं। It was a transitive verb, Lamis. It was a transitive verb. फिर तो हमने सारा कुछ कर लिया है क्लास, फिर आप लोग जाएं आज क्लास एंजॉय करें, फिर क्या करते हैं आप लोग? वी हैवंट डन दैट। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस अब आप लोग आराम से थोड़ा सा समझने की ट्राई करें ट्रांजिशनल डिवाइसेस को। ठीक है, कंफ्यूज ना करें अपने आप को। सो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है इब्राहिम हमने नहीं किए, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस बेसिकली फिर से राइटिंग ही करवा दें। अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बेसिकली आपके पैराग्राफ फॉर्म में यूज्ड होते हैं just in order to give you basically the unity in a paragraph. For example, if I say that ke Anamta, just an example, ठीक है, Anamta is very good in studies, full stop. Firstly, comma, she takes interest in her studies, full stop. Secondly, comma, she also takes care of her assignments, full stop. Moreover, comma, she also helps her classmates in studies, ठीक है, full stop. अब ये जो फर्स्टली सेकेंडली मोर ओवर की ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ बेसिकली, इनको क्लास हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ठीक है, जो कि आप नहीं करती, ठीक है, बस मैंने नहीं यही सुनना था। ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। और ये क्यों, व्हाई वी आर यूजिंग देम इन अ पैराग्राफ? बिकॉज आप देखिए आपके पैराग्राफ को ये ज्वाइन कर रहे हैं। फर्स्टली पहले अनंता ये करती हैं, फिर सेकेंडली अनंता ये करती, मोर ओवर इसके अलावा अनंता ये करती है। ठीक है, सो बेसिकली आपके सेंटेंसेस को जब इन अ पैराग्राफ ये कनेक्ट करते हैं, आसान अल्फाज में मैं आपको कहूँ कि ये आपके पैराग्राफ के लाइंस को बेसिकली कनेक्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस।
ठीक है, अब कौन कौन से हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, कहाँ कहाँ इनकी यूसेज होती है, वो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमें आंसर भी मिल गया कि हमने ट्रांजिशन डिवाइसेस अभी तक नहीं की, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लिए वो भी हमें मिल गया। जल्दी से ये लिखें और फिर मुझे बताएं। यस, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नाइन्थ। ठीक है, फॉर द इम्प्रूवमेंट, ताकि हम स्टार्ट करें। ओके जी, तो सबसे पहले आपके पास जो क्लास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, जिसकी यूसेज हम करते रहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है जी। किधर हैं आप लोग? ठीक है, द फर्स्ट वन इज ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड फॉर एडिशन। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें, देन वी विल बी हैविंग सम सेंटेंसेस। ठीक है, एडिशन के लिए हम कौन कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं? क्लास आल्सो, मोर और, इन एडिशन, फर्दर मोर, बिसाइड्स, सिमिलरली, likewise, and true. Last one is not only but also. So these all transitional devices are used to add something. However, इसमें हम use नहीं करते। ठीक है, इसका हम for 5 marks, right? More. Uh, I think 6 marks or 5 marks. I have already sent the paper. I think 6 marks के आते हैं। 6 options given होते हैं, उसमें से 5 like we will be discussing that then. अच्छा जी, also. Yes, yes. Also का sentence from your side. मैं आपको like let me tell you sentence in उर्दू, आप लोग उसको ट्रांसलेट करें into इंग्लिश में। ठीक है, और also की यूसेज करें उसमें। फॉर एग्जाम्पल like let me say that अब्दुल्ला ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है, इसके साथ साथ वो खेलों में भी पार्टिसिपेट करता है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी बैड इन उर्दू क्लास, मेरी उर्दू पे किसी ने हंसना नहीं है। ठीक है, अब्दुल्ला इज नॉट ओनली ही इज नॉट ओनली गुड इन स्टडीज बट आल्सो पार्टिसिपेट्स। ठीक है जी, गुड अब्दुल्ला। ठीक है हमदान, शी इज ब्यूटीफुल आल्सो क्यूट। ठीक है अब्दुल्ला ठीक है, इकरा गुड, अब्दुल्ला ठीक है, गुड मनहा ठीक है, हिब्बा ठीक है, यमुना ठीक है। सो आज हम हमें मुझे लगता है आज हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस पूरे कर लेंगे। पिज्जा ओके, ठीक है। मालका, मालका बहुत बटरिंग हो गई है आज के लिए। ठीक है, ये देखिए क्लास बिसाइड्स, इसमें दो डिफरेंस है क्लास, ये आप लोगों ने देखना है। एक आपका बिसाइड्स होता है ये वाला, एक आपका बिसाइड होता है ये वाला। ठीक है, अब देखें बेसिकली दे आर फ्री मार्क्स। ठीक है, सो ये वाला जो एस वाला बिसाइड्स होता है ना, ये आपका हमेशा ट्रांजिशनल डिवाइस होता है। इसका मतलब होता है इसके साथ साथ, जैसे मैं कहूँ कि जी आ, आ, मेरी अम्मी कुकिंग अच्छी करती है, इसके साथ साथ वो मुझे अच्छा भी पढ़ाती हैं। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस होगा तो बिसाइड्स ये वाला आप लोगों ने यूज करना है। एक बिसाइड होता है क्लास आप लोगों का प्रेपोजिशन, जिसको हम कहते हैं कि वो मेरे साथ बेटा है या वो मेरे साथ बेटी है। ठीक है, तो वो जो प्रेपोजिशन होगा, ठीक है, उसके साथ आप लोगों ने एस की एडिशन नहीं करनी है, लेकिन ट्रांजिशनल डिवाइस के साथ आपने एस की एडिशन करनी है। समझ आ गई है? लाइक वाइज ये बहुत आता है पेपर में, और फिर आप लोगों को समझ नहीं आती कि लाइक वाइज का क्या मतलब होता है। लाइक वाइज का भी मतलब होता है इस जैसा। ठीक है, या ऐसे ही। ठीक है, हम कभी कभार किसी को कहते हैं नाइस टू टॉक टू यू, तो आगे से हम हमें सुनने को मिलता है लाइक वाइज। उस लाइक वाइज का मतलब होता है कि मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, सो बेसिकली ये भी आपका एडिशन के लिए यूज होता है। जल्दी से मोर ओवर का सेंटेंस बनाएं, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, गुड गुड मनहा मैम, ऑल्सो जो है वो बट के साथ ही यूज होता है वो लाइक
ही इज आल्सो गुड इन स्टडीज, वो सेपरेटली भी यूज हो सकता है और वो एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन भी यूज होता है। शी इज मोर ओवर देन हर। नो इब्राहिम सेंटेंस में वो सेंस नहीं बना रहा, इसको चेंज करें। मोर ओवर का मतलब होता है क्लास इसके साथ साथ। ठीक है, ही सेड, ठीक है यमुना, ठीक है, आप लोग सही, अच्छा ट्राई करें क्लास आप लोग। आई लाइक बॉयज आल्सो। ठीक है, शी इज टैलेंटेड, ठीक है। हम्म। ठीक है। यस अब्दुल्ला, क्वेश्चन है बिसाइड्स, यस यस मार्का। अच्छा क्लास, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, लेट मी नो इसके बाद। इब्राहिम, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके। क्लास, एक रूल है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। वो ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि अब्दुल्ला लाइक्स क्रिकेट, ठीक है, थोड़ी सी नालायक बन जाती हूँ मैं भी। मोर ओवर ही आल्सो लाइक्स राइटिंग। एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है क्लास कि ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं ना, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ओके मना, ये आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंसेस के स्टार्ट में यूज होते हैं। ठीक है। अब ये आपके पास एक सेपरेट सेंटेंस है जहां आप यहाँ फुल स्टॉप यूज करेंगे। अगर हमारा ट्रांजिशन डिवाइस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है तो उसको उधर भी आपके पास पंचुएशन मार्क्स यूज होते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट सॉरी, ठीक है, यहाँ आपके पास फुल स्टॉप आ जाएगा। अब जो मोर ओवर है, मोर ओवर का एम आपका कैपिटलाइज होगा और मोर ओवर के बाद आप लोगों ने कॉमा की यूसेज करनी होगी। पेपर में भी आप लोगों ने करनी होगी और वैसे भी अगर आप सेंटेंसेस के दरमियान में आप लोग यूज करते हैं तब भी आप लोगों ने कॉमा की यूसेज करनी होगी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जी, ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस पर अप्लाई होता है, एक रूल ये है। ठीक है, अगर आप फुल स्टॉप यूज करेंगे तो फुल स्टॉप के लिए ये वाला रूल है। एक दूसरा रूल है क्लास, वो ये है कि अगर आप ये सेंटेंस ऐसे लिखते हैं ना, अब्दुल्ला लाइक्स क्रिकेट, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहां आ सकता है जी सेमी कॉलन। मोर ओवर ही आल्सो लाइक्स राइटिंग। अगर आप लोगों ने वहां फुल स्टॉप यूज नहीं करना, सेमी कॉलन यूज करना है, तो मोर ओवर का एम कैपिटलाइज नहीं होगा और मोर ओवर के बाद वही हम कॉमा यूज करेंगे। दोनों आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन पेपर में ट्रांजिशन डिवाइस यूज करके कॉमा को जरा मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना आप लोग। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को क्लास? लेकिन ये नहीं कि आप लोग सिंपल ये कहें जी कि अब्दुल्ला लाइक्स क्रिकेट, यहाँ भी कोई यूज ना हो, मोर ओवर यहाँ भी कुछ ना हो, ही आल्सो लाइक्स राइटिंग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अभी आप लोग सारे कर रहे थे बट बिकॉज आज आप लोग का पहला दिन है सो आई थॉट के इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। फर्दर मोर, मोर ओवर का एक ही मतलब है। ठीक है, ही लाइक्स क्रिकेट फुल स्टॉप, फर्दर मोर कॉमा, ही आल्सो लाइक्स राइटिंग। ठीक है। लाइक वाइज का सेंटेंस हम कर लेते हैं। ठीक है, मनहा ने पूछा था सो हम मनहा का ही नेम यूज कर लेते हैं, जैसे मनहा हेल्प्स अदर्स लाइकवाइज दे आल्सो कंसिडर हर। ठीक है, लाइकवाइज का मतलब होता है ऐसे ही कि वो दूसरे की हेल्प करती है और उसके साथ साथ दूसरे भी उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। मैम ब्लैंक्स में भी हम ये कॉमा और सेमी कॉलन ऐड करेंगे या नहीं? जस्ट ब्लैंक्स में आपको मोस्टली फुल स्टॉप के बाद वाला रूल पेपर में आता है, तो फुल स्टॉप के बाद वाला रूल अगर आपके पेपर में आता है तो आप लोगों ने फिर कॉमा की यूसेज करनी होगी।
ठीक है मैम, सिमिलरली का बता दें, सिमिलरली, सिमिलरली इस तरह is an early riser. Similarly, she also likes it. Similarly, basically addition. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ठीक है। फर्दर की भी, फर्दर मोर की एग्जाम्पल यही थी कि मना हेल्प्स अदर्स, फुल स्टॉप, फर्दर मोर कॉमा, शी आल्सो रिस्पेक्ट्स हर टीचर्स। ठीक है। हाँ, हो सकती है, हो सकती है सेंटेंस के अगर मिड में आपका आ रहा है तो उसके लिए कोई रूल नहीं, आप कर सकते हैं, आल्सो को रिमूव कर लें, सिंपल। ठीक है जी। अभी अगर आप ऑफ कोर्स आप फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे फिर आपका सेमी कॉलन आएगा। ठीक है। और अगर आप फुल स्टॉप को यूज कर रहे हैं तो फिर आपका नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली के एक और एग्जांपल कर लेते हैं। शी पास्ड ऑल हर एग्जाम्स विथ हाई ग्रेड्स। ठीक है, फुल स्टॉप। सिमिलरली इसके साथ साथ हर फ्रेंड डिड वेल। Man, but I'm pretty sure we don't write punctuation marks along with the words. We just choose the word from the word bank and write it on the E sheet, right? देखिए, ई शीट भी तो आपने पैराग्राफ खुद लिखना होगा ना, खुद ही लिखना होगा। द क्वेश्चन इज वो पैराग्राफ आप लोग खुद ही लिखेंगे ना, कि नहीं? तो जब आप पैराग्राफ, लाइक इफ यू आर ओनली गोइंग फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यू डू नॉट हैव टाइम। ठीक है, वैसे पैराग्राफ आपका 3 लाइन्स का होता है, बट मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पूरा पैराग्राफ लिखा करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो ऑफ कोर्स फिर तो सिंपल वर्ड्स होंगे ना, फिर वहां तो हम कॉमा की यूसेज नहीं करेंगे। बट इफ यू पीपल आर गोइंग फॉर द पैराग्राफ राइटिंग, तो फिर आप लोगों ने ये कॉमा और सेमी कॉलन का जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पेपर में सिर्फ फुल स्टॉप वाले रूल अप्लाई होते हैं, सेमी कॉलन वाला नहीं देते वो। फिर आप लोगों ने हर ट्रांजिशनल के बाद कॉमा की यूसेज करनी होगी। ठीक है। नहीं आप, लाइक मैं सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो लिखा करें ताकि आपके चेकर के लिए आसानी हो, इसमें आपने ये यूज किया है। ठीक है, वो चेकर के लिए एक मैसअप बन जाता है कि ये पहले नंबर पे कौन सा है और ये कौन सा है। ठीक है। मोर वरियस, ठीक है, मैं हमारी आसानी ढूंढे, लेकिन आप अपने लिए भी आसानी, थोड़ी सी मार्क्स की आसानी भी ढूंढे ना। उसके बाद क्लास हम आते हैं जी, एडिशन हमने कर लिया, बहुत टाइम लगा लिया हमने माशाल्लाह से। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब ये है, अब ये जो आपके पास सेंटेंसेस थे एडिशन के, ये दोनों आइडिया सेम थे। कंट्रास्ट का मतलब है कि आपका एक जो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस हैं या 3 सेंटेंसेस हैं, उनमें कंट्रास्ट है। एक इस एक आपके पास एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस उसके ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज शी वांटेड टू गो आउटसाइड। ठीक है। However, it was raining. अब मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस में पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको कौन सा पार्ट दे रहा है और नेगेटिव एस्पेक्ट आपको कौन सा पार्ट दे रहा है। अच्छा, ऐसे कोई भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस नहीं है कि आपको अगर नहीं आते
वैसे तो अगर आप 2-3 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है। ठीक है जी, 10 मिनट्स में हमारी सेशन भी कंप्लीट होने वाला है। लेकिन वैसे कोई आपके पास ट्रांजिशन डिवाइस नहीं है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज नेगेटिव एंड दिस इज समथिंग दैट इज पॉजिटिव, बेसिकली दे बोथ आर कंट्रास्टिंग ईच अदर। ठीक है। एक कंट्रास्ट है ना कि वो जाना चाहती थी लेकिन बारिश हो गई। ठीक है, वो नहीं जा सकी। सो बेसिकली इन सेंटेंसेस के लिए या इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए वो यूज सम ऑफ द ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ठीक है। और वो कौन कौन से? कन्वर्सली, ठीक है। गुड। गुड मना। कौन कौन से ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं अभी लिखते हैं हम। डेफिनेशन, ठीक है जी, डेफिनेशंस भी लिख लेते हैं, ना कि उसकी जरूरत नहीं है। क्लास शो डिफरेंसेस बिटवीन आइडियाज। अब कौन कौन से? हाउ एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके पेपर में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है। इन कंट्रास्ट, नेवरदलेस, ठीक है। पहले लिखें फिर हम सेंटेंसेस भी बनाते हैं। नंदलेस, इवन सो, मैं बोल ही नहीं रही, आवाज कैसे आए? सेमी कॉलन के बाद ट्रांजिशन डिवाइस के बाद भी कॉम आएगा, लेकिन फिर ट्रांजिशन डिवाइस का फर्स्ट लेटर आपका स्मॉलर होगा। ठीक है। मैं बोल ही नहीं रही थी, आवाज कहाँ से आएगी क्लास आप लोगों को? अच्छा, पहले आप लोग इनके मीनिंग साथ साथ लिखें ताकि आप लोग के लिए सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो। हाउएवर का मतलब क्या होगा? हालांकि, या जबकि। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ। वाह, क्या बात है, क्या बात है, दूसरे हाथ में, क्या बात है जी, क्या बात है। वेरी गुड इकरा, वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई पूछे कि इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं तो मेरा नाम ले लेना, ठीक है। स्कीम बता देना, आउट कर देना स्कीम। माय नेम इज अदीला। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। ठीक है। इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स। वाह, क्या बात है मेरी उर्दू की। इसके बरक्स। ठीक है। उसका भाई बहुत लायक है, इसके बरक्स वो लायक नहीं है। ठीक है। प्लस नेवरदलेस एंड नॉनदलेस जो है ना, ये आप लोग के लिए कुछ मुश्किल लग रहे होंगे कि मैम ने ये क्या लिख दिया बोर्ड पे। ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? नेवरदलेस का मतलब होता है लेकिन फिर भी। हम इसको सेंटेंस में भी यूज करेंगे, लेकिन फिर भी। ठीक है। टेस्ट बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी मैंने उसको कर लिया। अब समथिंग इज मुश्किल एंड आपने कर लिया, कंट्रास्ट है ना। ठीक है। एंड नॉनदलेस का मतलब ये होता है, नॉनदलेस का मतलब भी बिल्कुल यही, लेकिन फिर भी, ये दोनों का मतलब जो है ना सेम है। ठीक है। अच्छा नहीं, आर्टिकल ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये मतलब इनमें कोई स्पेस नहीं है, आप लोगों ने कंबाइन इनको लिखना होगा। ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या था जी? आ, दूसरी तरफ, यूसेज भी सेम है। इवन सो, इवन सो, इवन सो का मतलब है हालांकि। हालांकि मैं उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन
मैंने उसके जो फीलिंग्स थी उनको फील किया। ठीक है, आप मदद नहीं कर सके एंड फील किया, दीज टू आर बेसिकली टू डिफरेंट थिंग्स, सेंटेंस में भी हम यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। इवन सो टीचर, ठीक है, गुड। अच्छा जी। नेक्स्ट वन इज, ही फेल्ड द टेस्ट दो ही स्टडीड हार्ड। हालांकि, इसका भी यही सेंस बनता है क्लास, हालांकि। अगर क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, ये भी जैसे कि अगर चाह, अगर चाह होता है क्लास, अगर चे होता है। सॉरी सॉरी, उर्दू पर नहीं हो हंसना, ठीक है। अगर चाह, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है इब्राहिम, आज से उर्दू की क्लासेस भी लेंगे जी, कोई मसला ही नहीं है। दोनों साथ चलेंगे। वो उर्दू की टीचर को पता चल गया ना कि मेरी इतनी वीक उर्दू है, तो फिर तो आप लोगों ने 65 की जगह 35 मार्क्स लेने उर्दू में। वियर एज, जबकि, हालांकि, ठीक है, ये भी आपको यही एक सेंस दे रहे हैं, इसलिए मैंने देनी ही नहीं है आप लोगों को क्लासेस ना। मुझे पता है फिर उन्होंने मुझे क्लासेस देनी है। डिस्पाइट, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है। क्लास, अब हम सेंटेंसेस पे आ जाएं जल्दी से। 3 मिनट्स देते हैं। यू पीपल वांट टू हैव अनदर सेशन फॉर 10 मिनट्स, व्हाट डू यू से? आज हम ये सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। जल्दी से आ जाना आप लोग दोबारा। वाह वाह वाह, क्या बात है इब्राहिम, आपने चाय पीनी है? हालांकि, बस, सर मैं को मेरी शिकायत ना लगा देना और तो खैर है, बस और कोई मसला नहीं है। ठीक है, वहां तक बात नहीं जानी चाहिए। स्कीम, स्कीम को आउट नहीं करना। अच्छा जी, हम नेवरदलेस का सेंटेंस बनाते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट, साथ साथ जल्दी से क्लास लिखते जाएं। ठीक है, इट वॉज डिफिकल्ट, नेवरदलेस, इट वॉज, सॉरी, नेवरदलेस दे सक्सीडेड। ठीक है, कि टेस्ट मुश्किल था लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गए। ठीक है। द जर्नी वॉज, ये दोनों क्लास आपके पेपर में आते हैं, आप लोग को लाइक इनकी यूसेज पता होनी चाहिए। नंदलेस, इट वॉज, ये ये सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि सफर बहुत लंबा था लेकिन फिर भी हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है। इवन सो का आप लोग कह रहे थे, इवन सो आई कैन नॉट हेल्प, ठीक है, बट फील, सॉरी, फेल्ट एक्साइटेड। यहाँ इवन सो भी आ सकता है क्लास, यहाँ इवन दो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ना हो पेपर में आपका इवन दो और आप कहें ये तो मैम ने बताया ही नहीं था। ठीक है, समझ आ गई इन सेंटेंसेस की क्लास? डिस्पाइट, ठीक है खदीजा। जी, ये मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टार्ट नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपके पेपर में जो पैराग्राफ आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने हर लाइन के स्टार्ट में ही फिल इन द ब्लैंक पुट की होती है। ठीक है। ओके, सो मैं आई रेज द व्हाइट बोर्ड। बस मैं जल्दी से आप लोगों के साथ दूसरा लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने जल्दी से ज्वाइन करना है। ठीक है, और फिर आना है आप लोगों ने। ओके। अच्छा, अब ये नहीं है कि उर्दू की टीचर को मेरी शिकायत पहुंच जाए, ठीक है सर, मैं को तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। मैम इसमें कैपिटल क्यों है आफ्टर फुल स्टॉप? तो वो तो मैंने आपको रूल बताया है ना लास्ट में, कि अगर फुल स्टॉप होगा तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट वर्ड आपका कैपिटल ही होगा। ओहो हमदान, ओहो, ये तो आप, चलें देखते हैं फिर।